दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए हर पार्टी अपना संकल्प पत्र घोषणा पत्र लेके आ रही है। इसी सिलसिले में बीजेपी ने भी कल 14 तारीख को अपना संकल्प पत्र रिलीज़ किया। आइए उसको एक बार देखते हैं। बीजेपी ने संकल्प पत्र में कहा है कि एक बार जरा सुनो दोस्तों। बीजेपी का संकल्प पत्र आइए देखते हैं और कांग्रेस का भी संकल्प पत्र देखेंगे और दोनों में असमानता और समानता क्या है उसको भी देखते हैं और इन्होंने देश को क्या रोल मॉडल देना है कि किस तरीके से इन्होंने अपनी सोच को दिखाया है। देश के सामने अगर ये सब बातें जाएंगी, देश को कैसे विकसित करना है, देश को विकासशील रखना है या देश को जर्मनी, जापान या स्विट्ज़रलैंड या टेक्निकली एडवांस कंट्री जिस लेवल पे चल रही हैं उस लेवल से तैयार करना है या फिर 2024 में जो चुनाव आ रहा है, आइए देखते हैं सबका संकल्प पत्र कैसे कैसे है। वैसे भी एक बार अभी 14 तारीख को जैसे पीएम मोदी और हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और बीजेपी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के सामने ही उनकी अध्यक्षता में ये संकल्प पत्र तैयार किया गया है। आइए एक बार नज़र डालते हैं भाजपा के संकल्प पत्र पर। भाजपा ने कहा है कि एक राष्ट्र और एक चुनाव होगा। ये तो बड़ी अच्छी बात कही है। इससे कई बार होता क्या है कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से हम देखते आ रहे हैं कि हमारे देश में कभी लोकसभा का चुनाव होता है तो कभी राज्यसभा का चुनाव होता है तो कभी प्रधानी का चुनाव होता है तो कभी एमएलसी का चुनाव होता है। इस तरह से काफ़ी सारे रुपए अनैतिक रूप से खर्च किए जाते हैं और लोग अपनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं और विधायक सांसद बनते हैं। दूसरी है समान नागरिक संहिता CAA के बारे में कहा गया है कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। इससे क्या होगा कि सारे जैसे हिंदू कोड बिल है या मुस्लिम समाज में जो बातें आती हैं कि बहु विवाह को ख़त्म किया जाएगा। उनके जैसे धर्म में कहा गया है कि 4 पत्नियां से विवाह निकाह किया जा सकता है, उसकी समाप्ति की बातें की जाती हैं इसमें। और पाइप से रसोई गैस की सप्लाई जैसे PNG लाइन कहते हैं, उसको पूरे गांव पूरे देश में ये लोग कराएंगे। और 3 करोड़ लखपति दीदी, मतलब 3 करोड़ महिलाएं ऐसी होंगी जिनको ये लखपति घोषित करेंगे अपनी तरफ से। अब ये चाहे किस तरीके से करेंगे ये पीएम मोदी जाने, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जाने और जेपी नड्डा जी जाने। बुलेट वंदे भारत जैसी ट्रेनों का विस्तार होगा। जैसे हमारे साउथ ईस्ट की बातें करते हैं, आसाम की, मेघालय की और केरल की बात कर लेते हैं उत्तर में, और कश्मीर की बात कर लेते हैं और इधर मुंबई की बात कर लेते हैं, चारों दिशाओं की बात कर लेते हैं अगर, तो वहाँ पे बुलेट ट्रेन जैसी ट्रेनों की सुविधा के लिए विस्तार की जाने की बात की कही गई है। टिकटों की वेटिंग लिस्ट की कमी आएगी। टिकट अभी जैसे हमारी ट्रेनों में होता क्या है कि जब हम टिकट लेते हैं वैसे 3-4 प्रकार से हम टिकट की वेटिंग लिस्ट ख़त्म करते हैं, लेकिन वो सिस्टम को ख़त्म करने की बात की जा रही है। अब चाहे ये एक्स्ट्रा बोगी लगा के करें या फिर उस सिस्टम को कैसे समाप्त करेंगे, ये हमारे पीएम मोदी जाने। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर कई परियोजनाएं लाएंगे। काशी विश्वनाथ में जैसे एक कॉरिडोर बना, एक अच्छा सा रास्ता बना, जिसमें सैलानी आते हैं काशी विश्वनाथ में, वो काफ़ी अच्छे से आएंगे जाएंगे और भ्रमण करेंगे, तभी जाके विदेशों में हमारे देश का नाम रोशन होगा। और इस तर्ज पर ये कई परियोजनाएं लॉन्च करेंगे और दुनिया भर में रामायण का उत्सव मनवाएंगे। अब ये कैसे करेंगे, ये इनकी विदेश नीति जाने। आइए अब जानते हैं कांग्रेस की घोषणा पत्र के बारे में। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें भी तमाम बातें कही गई हैं, उसको भी एक बार जान लेते हैं। कांग्रेस ने कहा है युवाओं के बारे में, केंद्र सरकार अगर हमारी सरकार बनती है तो उसमें 30 लाख पद जो खाली पद हैं वो भरे जाएंगे और जॉब कैलेंडर जारी होगा, यानी नौकरियों का जो
कैलेंडर है, हर वर्ष जो हमारी रिक्तियाँ हो रही हैं, जो रिटायरमेंट हो रहे हैं, उनका कैलेंडर भी जारी होगा। सरकारी परीक्षा का फार्म फ्री में भरा जाएगा, सरकारी परीक्षाओं का फार्म फ्री में भरा जाएगा, जिसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा। पेपर लीक के खिलाफ कठोर कानून। जिस प्रकार से अभी आपने देखा है पुलिस का फॉर्म यूपी में लीक हुआ है, सीटेट का फॉर्म यूपी में लीक हुआ था, और दोबारा से परीक्षाएं सपोज़ कीजिए पुलिस की होंगी, तो इस तरीके की विपत्ति ना आने पाए, उसकी बात कही गई है। ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी बेरोजगारों को हुनरमंद बनाने के लिए भत्ता, यानी कि उनको एक स्वयं सहायता स्वरूप के लिए, उनको बेरोजगारी से दूर करने के लिए उनको एक भत्ता दिया जाएगा। और महिलाओं के प्रति भी कुछ बात की गई। ये 6 प्रकार की बातें जो कही गई हैं, ये सिर्फ युवाओं के बारे में कही गई है। महिलाओं के बारे में कांग्रेस वालों ने कहा है कि महिलाओं को 6,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने कहा है कि दिल्ली में हर 18 साल से लेके उम्र की कोई लिमिट नहीं है, सीमा नहीं है, उस प्रकार से वैसे तो केजरीवाल जी ने 18 साल की महिला से शुरू किया था, हालांकि वो जेल में है, उनके बारे में भी कुछ बातें नहीं की जा सकती। वो योजना कहाँ गई, ठप है या ठंडे बस्ते में, कोई जानकारी नहीं आ रही। महिलाओं को 6,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। केंद्र सरकार की नौकरियों में 33% आरक्षण, यानी 100 अगर 100 नौकरी आ रही हैं तो 33% महिलाएं भरी जाएंगी, ये कांग्रेस वालों का कहना। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ये बड़ी अच्छी बात कही है उन्होंने। कम से कम महिला सशक्तिकरण की बात कही है। महिला सशक्त हो जाएंगी, महिलाओं का होश सम्मान तभी बनेगा देश महान, इसकी भी बात की गई है। और सस्ते गैस सिलेंडर की बात कही गई, जो कि हर घर में रोटी कपड़ा मकान ये तीनों की ज़रूरत होती है, उसमें एक सिलेंडर हमारे लिए रोटी में दर्ज होता है, ये बड़ी अच्छी बात कही गई है। उसके बाद बात आती है पिछड़े वर्ग की। पिछड़े वर्ग की भी बात की गई है इसमें। पिछड़े वर्ग यानी कि जाति आधारित जनगणना करवाई जाएगी। ये जब देश आज़ाद हुआ है, चलो मानते हैं उस टाइम हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन सरकार तो आपकी थी, करवा सकते थे। जो चीज़ें अभी आप बिहार में करवाए हैं वो पहले भी करवा सकते थे, कोई बात नहीं। जगी जागो, जब ही जागो तभी सवेरा। ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी। ओबीसी आरक्षण जैसे अभी 27% है, उसमें बहुत सारी लगभग 4600 जातियाँ आती हैं। जातियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सीमा बढ़ाने की बात की गई है। चलिए अब किसानों के प्रति भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। किसानों की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। एमएसपी को, मैक्सिमम सेल प्राइस को कानूनी दर्जा दिया जाएगा, जिसको लेके अभी देख रहे थे आप लोग कि दिल्ली में इसको लेके कि धरना हुआ था, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें टाइट कर दी गई थी, पुलिस व्यवस्था टाइट की कर दी, सिक्योरिटी के पर्पज़ से काफ़ी चीज़ें टाइट हो चुकी थी। गरीबी को लेके भी बातें की गई हैं। गरीबी, न्यूनतम आय योजना के तहत गरीब परिवार को 72,000 सालाना मिलेगा। न्यूनतम आय योजना के तहत परिवारों को 72,000 सालाना मिलेगा, कम से कम, यानी कि 6,000 रुपये, 12×6 = 6,000 रुपये प्रतिमाह ये देंगे। मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ाकर 400 रुपये की जाएगी, ये बात सबसे अच्छी है। जो सबसे निचला तबका है उसके लिए बातें कही गई हैं कि कम, ये जिस प्रकार से अगर देखा जाए, अगर निचला तबका हमारा अगर ग्रोथ नहीं करेगा तो किस प्रकार से ये देश तरक्की करेगा? कभी नहीं कर सकता। हमारा देश कभी भी टेक्निकली एडवांस नहीं हो सकता है। जिस तरीके से जर्मनी, जापान, चाइना हमारा तो पड़ोसी मुल्क है, वो कई बार हमको गीदड़ भक्ति भी देता है, किस प्रकार से हम उसका सामना करेंगे? 400, चलिए अच्छी बात है, इन्होंने कही है 400 से भी काम नहीं चलता है, लेकिन चलिए, क्योंकि वो स्किलफुल पर्सन तो होते नहीं हैं, नॉन स्किल्ड लोग होते हैं, तो चलो 400 ही सही। अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के भी बारे में कुछ बातें कही गई। सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू की जाएंगी। सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में भी बात की गई। दलित के लिए भी बातें की गई कि भेदभाव के खिलाफ रोहित वेमुला के नाम पर कानून। जो आपने देखा था पीएचडी के छात्र रोहित वेमुला की निर्मम हत्या कर दी गई थी, अब कैसे की गई वो सारी चीज़ें मैं क्या कहूँ, लेकिन ये भेदभाव के तहत ही हुआ था। तो
उनकी हत्या के नाम पर एक कानून भी बनाने की बात कर रहे हैं। और इसी प्रकार से इन्होंने गहलोत सरकार की भी बात की गई है स्वास्थ्य को लेकर। गहलोत सरकार की इन्होंने जो चिरंजीवी योजना थी उसके तर्ज पर स्वास्थ्य बीमा योजना ले आएंगे। और रही बात खेल को लेके, और खेल को लेके भी उन्होंने बातें कही हैं। खेल से जुड़े ग्रामीण बच्चों के लिए स्कॉलरशिप और एआई की भी बात की गई है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इसको बढ़ा चढ़ा के देखा जा रहा है। एआई से क्या हो रहा है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जाएगा। काफ़ी अच्छी बातें की गई हैं। और डिपेंड करता है इन दोनों पार्टियों ने, जो कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों ने काफ़ी अच्छी बातें की हैं। सबके अपने विचार हैं, सबकी अपनी कैटेगरी है, कार्य करने की क्षमता है। वैसे पीएम मोदी क्या करेंगे और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे क्या करेंगे, ये डिपेंड करता है आने वाले समय के साथ। नमस्कार।